अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मरसद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, बैक विद द न्यू वीडियो गाइस। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट डेट 3 के ऊपर। और भाई जिस चीज़ का डर था या जिस चीज़ का मैं कह रहा था कि भाई मैच जो है ख़त्म हो सकता है 4 दिनों में, लेकिन बारिश की वजह से डे 2 जो था वो पूरा वॉश आउट हो गया। उस पर प्ले कोई भी बॉल नहीं करवा सके, 1 मिनट के लिए भी कोई खेल नहीं हुआ, इसलिए वो ख़त्म। डे 3 पे सीधा बात चलेगी। तो अब ये वैसे भी जो मैच था ये तो लग ही रहा था कि 3 से 4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, जिस हिसाब की टर्निंग विकेट थी। और पहले ही दिन में जो थी वो दूसरी बारी शुरू होगी और वो भी आधी 5 विकेटें उस टीम की भी चलेगी, न्यूजीलैंड की भी। तो लग ऐसे ही रहा था कि ये मैच 3 दिनों या 4 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर आज के और न्यूजीलैंड की टीम आई और उनके स्टार्ट में उन्होंने डैरेल मिचेल थे और ग्लेन फिलिप्स थे, दोनों ने इनिंग्स का आगाज़ किया। 5 खिलाड़ी आउट थे। तो डैरेल मिचेल जो है वो 18 के स्कोर पे हिम्मत हार के ज़्यादा लंबी बारी नहीं कर सके। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स थे, वो उन्होंने बारी की, अच्छी शॉटें खेली और 87 का स्कोर किया। सिर्फ 180 में से 87 स्कोर ही नहीं किया, बाकी टीम ने मिला जुला के 100 स्कोर किया। मिचेल सैटनर थे, बड़ी बारी नहीं खेल सके, एक इसके स्कोर पर आउट हो गए। फिर कैल जेमिन्सन आए, इन्होंने गिलन फिलिप्स के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप लगाई, तो टीम का स्कोर जो था वो थोड़ा सा ऊपर लेके गए। फिर टीम साउथी कैप्टन है, उन्होंने छोटी सी पार्टनरशिप लगाई, 14 स्कोर उन्होंने किए। और फिर एजाज पटेल थे जो कोई स्कोर बनाए ही क्रीज पर खड़े रहे। और दूसरी तरफ से ग्लेन फिलिप्स आउट हो गए 87 के स्कोर पे। और इस तरह 180 के स्कोर पे न्यूजीलैंड की सारी बारी तमाम हो गई और सिर्फ उनको 8 रन की लीड मिली। मुझे लग यही रहा था कि ये 60, 70 या 80 रन की लीड लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेट हुआ, ग्लेन फिलिप्स की एक फाइटिंग इनिंग्स देखने में आई, लेकिन वो भी सेंचुरी नहीं कर सके और फाइटिंग नहीं कर सके और वो भी शरीफुल इस्लाम का शिकार हो गए। अच्छी बॉल पड़ी उनको और वो आउट हो गए। और बात करते हैं थोड़े से बॉलिंग स्टैट्स की बांग्लादेश की। तो इस्लाम की 2 विकेटें थी, शरीफुल इस्लाम ने 2 विकेटें ली, मिराज की 3 विकेटें थी, ताजुल इस्लाम की 3 विकेटें थी, हसन की 2 विकेटें, और हक जो है वो कोई विकेट नहीं ले सके। उसके बाद फिर बांग्लादेश की सेकेंड इनिंग स्टार्ट होगी। तो एजाज पटेल ने आते साथ ही मोहम्मद हसन जोया को काबू किया और 2 के स्कोर पे उनको फारग करके पवेलियन की राह दिखाई। उसके बाद हसन आए, वो 16 स्कोर के साथ अभी क्रीज पे मौजूद हैं। और शंटो कैप्टन जो हैं वो अनलक्की रहे, शॉट खेलना चाह रहे थे, कवर ड्राइव मिड ऑफ के ऊपर से उठा के कवर सर्कल से बाहर फेंकना चाह रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली केन विलियमसन को कैच दे बैठे और बारी उनकी तमाम हो गई वहाँ पे। ये अगर थोड़ा सा खेल जाते तो लंबी बारी खेल सकते थे, 60, 70 स्कोर, 50 स्कोर अगर कर जाते तो इनकी टीम के लिए काफ़ी बेनिफिट होता, लेकिन नहीं कर सके। फिर अभी मोमिनुल हक क्रीज पे मौजूद हैं। अब देखते हैं ये लोग बांग्लादेश को किस तरह ये अपनी बारी को लेके चलते हैं, क्या ये एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो सकेंगे। अब इनको तेज़ खेलना पड़ेगा क्योंकि कल अब इनको चौथा दिन मिलेगा, उसके बाद 5वां दिन, यानी कि 2 दिन का खेल पीछे रह गया। तो अगर ये बारिश वजह से दूसरा दिन ना वॉश आउट हुआ होता तो ये अभी फैसला कौन मरले में दाखिल हो चुका होता। लेकिन अब जो है वो मैच 50-50 है, क्योंकि ना उनको ज़्यादा लीड मिल सकी और ना बांग्लादेश कोई अच्छा स्कोर कर सका। बांग्लादेश की चौथे दिन की बैटिंग जो है वो मैच डिसाइड कर देगी। अगर तो ये भी दूसरे सेशन में ही बाहर हो जाती है सारी टीम, तो फिर तो न्यूजीलैंड के पास पूरे 4 सेशन हो जाएंगे, कल के 3 सेशन और आज का 1 सेशन उनके पास अच्छा मौका होगा। वो स्लो खेल के, वो समझदारी के साथ बैटिंग करके वो 150-170 का टारगेट भी उन्हें अगर मिला तो वो चेज़ कर जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से बॉल टर्न हो रहा है, तो अगर ये टारगेट या ये जो लीड अभी बांग्लादेश को मिल चुकी है, ये अगर चली जाती है ऊपर, आप लोग कह लें तो ये अगर 150, 170, 180 तक चलेगी तो फिर मुश्किलात न्यूजीलैंड की टीम के लिए भी हो जाएंगी। अब देखते हैं दोनों टीमें इस मैच को कैसे हैंडल करती हैं। इख्तिताम जब डे 4 ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे और उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।